नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से अपभ्रंश साहित्य को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 2-3 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा जी ने माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। आगे देखेंगे। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, अर्थात पौमचर्यु में किसका चरित्र है? राम का चरित्र। शिवसी सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसी सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी अर्थात 10वीं शती में हुआ है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, नयकुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। आगे देख लेंगे। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है, अर्थात महापुराण के नाम से पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें 63 महापुरुष हैं जिनका वर्णन महापुराण में वर्णित है, और ये महापुराण किसका है? पुष्यदंत का। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपई अर्थात चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये पूछा जाता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ पुष्य कवि को कहा जाता है, और किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी।
अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की है। भविष्यत कहा किसका है? धनपाल की रचना है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास सन 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि उपदेश रसायन रास, तो पहले ये पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो जिनदत्त सूरि की रचना है। और एक प्रश्न ये बनता है कि जैन रास से काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो उपदेश रसायन रास, जिसकी रचना 1114 ईस्वी में की गई थी। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। प्रथम रास काव्य है किसका? अपभ्रंश भाषा का। कौन सा? उपदेश रसायन रास। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास सन 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। यानी शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना भी की और रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भी शालिभद्र सूरि को ही मिलता है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है और उपदेश रसायन रास जो है 80 पद्यों का है और यह क्या है? नृत्य गीत रास लीला काव्य। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा? संदेश रासक। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है। आगे देखेंगे, संदेश रासक एक खंड काव्य है। तो पहला प्रश्न तो इसी से बनता है कि संदेश रासक क्या है, तो संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है, अर्थात यह एक विरह वर्णन है संदेश रासक। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन कहे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर होगा राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है, तो राम सिंह। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। कवि जोइंदू से ही अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है और ये समय क्या था? 6ठी शताब्दी। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आता है। ये 2 पुस्तकें कौन सी है? परमात्म प्रकाश और योगसार। इसके रचनाकार कौन है? जोइंदू। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। तो कितने कवि हैं ग्रियर्सन के आदिकाल के अंतर्गत? 9 कवि। उनका नाम देख लेंगे। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, शारंगधर एवं जोधराज। इस प्रकार ग्रियर्सन के आदिकाल में 9 कवि शामिल है। आगे हम देख लेंगे मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल सन 700 से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। अर्थात मिश्र बंधु का जो प्रथम संस्करण आया था आरंभिक काल, उसमें मिश्र बंधुओं ने कुल 19 कवियों को स्थान दिया है। यहाँ पे कुछ कवियों के नाम है, लेकिन जो उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी काव्य पंक्तियाँ भी हम पढ़ते हैं, उसका नाम मैं यहाँ पे बताऊँगी। जैसे पुष्य या पुंड, नंद कवि, कुतुब अली, चंद, जगनीक, केदार कवि, जलहन, भूपति, नरपति नाल,
नल्ल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ, ये कुछ कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए, अर्थात नाथपंथ और सिद्ध को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आगे देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। पहला अपभ्रंश की रचनाएं, दूसरा देश भाषा काव्य की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को रखा है, और देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं, आला इसका मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन 8 को देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, देख लीजिएगा, यहाँ हेमचंद्र होगा। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कौन थे? जैन आचार्य थे प्रसिद्ध, और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हेमचंद्र की हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। किसे कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि? तो हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। ये द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। और किस लिए? व्याकरण के उदाहरणों के लिए। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी ने, ठीक है, इसकी रचना की। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग, संवत 1361 में और संस्कृत भाषा में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा किस में आई है? तो प्रबंध चिंतामणि में आई है। इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दूहा विद्या? अपभ्रंश काव्य को। अपभ्रंश में पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। तो प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल,
बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगुलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे देखेंगे। प्राकृत पेंगुलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है कि प्राकृत पिंगल सूत्र किसे कहा जाता है, तो प्राकृत पिंगल सूत्र प्राकृत पेंगुलम को कहा जाता है। प्राकृत पेंगुलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी थी। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। अर्थात सारंगधर पद्धति किसकी रचना है, तो सारंगधर की। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। ये पूछा जाता है कि सारंगधर पद्धति का वर्ण विषय क्या है, तो इसमें शाबर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगुलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। जज्जल को मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिवसी सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। आगे देखेंगे। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आते हैं। अर्थात ये संस्कृत का क्या है, पद्य कोश है सारंगधर पद्धति। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा है सारंगधर पद्धति में, ठीक है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःसृण शब्दः खरः शत्रुम पाड़ी लू टाली तोड़ हसीनो एवं भड़न्त्युद्भट्टा झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। यहाँ श्री मल्लदेवम से आप समझ सकते हैं कि ये सारंगधर पद्धति में उद्धृत है। तो इस प्रकार श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में ये उक्ति वर्णित है, श्लोक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। बच्चन सिंह ने ये बात रखी है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के क्या है, प्रथम प्रयोक्ता है। इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगली वीडियो में हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर ये पसंद आई हो, और लोगों के साथ इसे शेयर भी करें जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में सिद्ध साहित्य के साथ। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।